हेलो भाई, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप लोग अच्छे होंगे दोस्तों, और आपकी पढ़ाई भी ठीक ठाक चल रही होगी। तो दोस्तों, मैं हूं एम आलम और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल टॉपर कैंपस। दोस्तों, आज हम यहां पे एक बिल्कुल न्यू टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं। अब बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है और उस टॉपिक का नाम है सिंपल इंटरेस्ट यानी साधारण ब्याज। दोस्तों, जैसे अभी तक आप पढ़ते आए हैं, हम उस मेथड का यूज़ यहाँ पे नहीं करने वाले हैं। बिल्कुल हम अलग सा हॉट एंड ट्रिकली मेथड यूज़ करने वाले हैं दोस्तों। तो आप कैसे पढ़ेंगे इस चैनल पे, वो हम जो पढ़ाएंगे उस तरीक़ों को फॉलो करेंगे। तो चले दोस्तों, शुरू करने से पहले कुछ इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशंस जो हैं वो आपको दे देते हैं। ये जो आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, यंग माइंड इंस्टीट्यूट जहानाबाद, ये हमारा इंस्टीट्यूट है जहानाबाद मलहचक मोड़ पे। दोस्तों, ऑनलाइन जो आप पढ़ रहे हैं वो हमसे टॉपर कैंपस जो यूट्यूब चैनल है, जो चैनल आप देख पा रहे हैं, इस चैनल पे पढ़ रहे हैं। और जो बच्चे चाहते हैं कि हम ऑफलाइन मोड में पढ़ें हमसे, वो यंग माइंड इंस्टीट्यूट जहानाबाद मलहचक मोड़ पे हमसे पढ़ सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो बिना टाइम गवाए हुए हम अपने सिलेबस की तरफ बढ़ते हैं। वहाँ पे देखेंगे हम क्वेश्चन को कैसे बिल्कुल शॉर्ट और बिल्कुल अलग तरीके से, यानी सबसे हट करके हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए दोस्तों, यहाँ पे आपके क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कह रहे हैं, और क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपसे क्या कह रहे हैं, वो बहुत ही अच्छे क्वेश्चन है और वो देखेंगे आप कैसे हम इसे बहुत ही ईजिली वे में सोल्व कर पाते हैं। ऐसा आप देखेंगे तो आप इसमें बहुत कन्फ्यूज़न हो जाएंगे। लेकिन चलिए शुरू करते हैं, देखते हैं। देखिए यहाँ पे कह रहा दोस्तों आपसे कि 471 रुपये पर 7 महीने का। अब यहाँ से देखिए जो जो आपके पास गिवन है दोस्तों, उसे सबसे पहले आप लिख लेंगे 471 रुपये का, यानी जो पी है, पी यानी प्रिंसिपल, यानी जिसे कहते हैं मूलधन, वो कितना आपके पास है दोस्तों, 471 रुपया। जो जो दिया हुआ है दोस्तों, जो जो गिवन है, सबसे पहले आप उसे लिख लें, और जो फाइंड आउट करना है उसे बाद में लिख लें। तो दिया हुआ जो जो हम उसे लिख रहे हैं 471 रुपये, यानी पी जो है प्रिंसिपल, यानी जिसे कहते हैं हिंदी में मूलधन, वो 471 रुपये है। 7 महीने का, यानी जो टी यानी समय जो दिया हुआ दोस्तों, वो 7 महीने। ठीक है, 7 महीने, ये हो गया हमारा समय। और यहाँ से आपको चाहिए आर की वैल्यू जब रहेगी तभी आप क्या करेंगे, साधारण ब्याज यहाँ से निकाल पाएंगे। अब यहाँ पे सिंपल सा हम बात कर लेते हैं साधारण ब्याज की जो फार्मूला होते हैं उसको, उसके बाद फिर हम अपना जो मेथड है उसे अप्लाई करेंगे। तो दोस्तों, जो इसका सिंपल इंटरेस्ट का जो फार्मूला होता है, जिसे आप सिंपल इंटरेस्ट के नाम से जानते हैं या साधारण ब्याज के नाम से, इसे ही हम शॉर्ट तरीके में कहते हैं एसआई। ए से सिंपल और आई से इंटरेस्ट, यानी सिंपल इंटरेस्ट। और ये होता है आपका P इंटू आर इंटू टी बाई 100। ये जो हम लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हैं 7th क्लास से, वो ये फार्मूला है। हम आपको यहाँ पे बिल्कुल अलग तरीके से पढ़ाने वाले हैं दोस्तों, जहाँ पे इस फार्मूले का हम बिल्कुल भी यूज़ नहीं करेंगे। और वो कैसे करेंगे वो हम आपको आगे बताने वाले हैं, थोड़ा सा पेशेंस रखेंगे। ये होता है हमारा साधारण ब्याज का जो जनरल सा फार्मूला है वो। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ से देखेंगे एक जो हम तरीका यूज़ करेंगे वो कैसे करेंगे, एएसआई जो साधारण ब्याज होता है वो आर इंटू टी परसेंट ऑफ पी, यानी जो भी मूलधन है उसका आर इंटू टी आप कर देंगे तो वो आपका क्या हो जाएगा दोस्तों, वो आपका एसआई निकल जाएगा। इसी चीज़ से फार्मूला आपको निकाला गया, जैसे आर इंटू टी परसेंट ऑफ पी, यानी पी का आर इंटू टी परसेंट, पी का मतलब गुना, आर इंटू टी इंटू का गुना भी लिख सकते हैं, इंटू टी। अब परसेंट है तो परसेंट के यहाँ पे क्या लिखते हैं, यहाँ पे 100, और यही आपका एसआई का फार्मूला बन जाता है जो हमने आपको अभी आगे लिखा था। ठीक है दोस्तों, तो हम यहाँ पे इस फार्मूले का यूज़ करने वाले हैं और इससे आपकी चीज़ें क्या हो जाएगी, बिल्कुल आसान हो जाएगी। ठीक है दोस्तों, तो चलते हैं इस क्वेश्चन को हम सोल्व करते हैं। इस क्वेश्चन में आपसे कह रहा था, अब यहाँ पे दोस्तों हम निकालने वाले हैं आर, यानी जिसे रेट कहते हैं। आर जिसे रेट कहते हैं उसे हिंदी में हम कहते हैं दर। तो दर क्या होता है, दर जो होता है वो 1 साल का होता है, यानी जो भी आप देखते हैं जो परसेंट में दिया रहता है दर, वो 1 साल की वैल्यू होती है। अब यहाँ पे देखें क्वेश्चन को कितना बारीक तरीके से घुमाया आपको। यहाँ पे कह रहा है कि 7 महीने का 2 पैसे प्रति रुपया प्रति माह, 2 पैसे। आप समझेंगे यहाँ पे चीज़ों को बहुत आसानी से, 2 पैसा प्रति आप इस तरह से लिख सकते हैं रुपया। ठीक है, इसे हम तोड़ रहे हैं दोस्तों, आर देखिए कहाँ छिपा हुआ, इसे ही हम उजागर कर रहे हैं। यहाँ पे कह रहा है 2 पैसा प्रति रुपया, तो 2 पैसा प्रति रुपया। आप प्रति को क्या लिख सकते हैं, प्रति मतलब बटा 1 रुपया, प्रति रुपया यानी 1 रुपया भी कह सकते हैं।
₹1 यहाँ पे आप लिख सकते हैं। थोड़ा सा हम इसको लॉन्ग जा रहे हैं क्योंकि आपको समझाना है इस चीज़ को, इसीलिए, नहीं तो बहुत हम शॉर्ट कर सकते थे। अब यहाँ से देखिए 2 ऊपर ₹1, तो ऊपर किस में है, पैसे में है, और नीचे ₹1 में है। तो ₹1 को आप जब पैसे में बदलेंगे तो वो हो जाएगा 100, यानी आपका हो जाएगा 2/100। इसे आप परसेंट में चेंज कर दें, क्योंकि दर जो होता है, दर की वैल्यू आपको परसेंट में होती है, यानी दर आपका प्रतिशत में होना चाहिए। तो ये जो हमारा दर था इसको हम प्रतिशत में चेंज करेंगे, तो 2/100 तो था, प्रतिशत में बदलने के लिए 100 से गुना करेंगे, तो 100 से 100 यहाँ से कैंसिल आउट हो जाएगा, यानी आपके यहाँ से क्या हो जाएगा 2%। तो यहाँ से दर जो होगा दोस्तों वो आपका कितना हो जाएगा 2%। अभी हमने बताया था कि जो प्रतिशत होता है यानी जो दर होता है वो 1 साल का होता है, लेकिन जब आप यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे किससे कंपेरिजन कर रहा है, 2 पैसे प्रति रुपया प्रति माह, नहीं इसको जो कह रहा है 2% जो निकला वो प्रति माह निकल रहा है, यानी महीने से कंपेरिजन कर रहा है। ठीक है दोस्तों, तो ये 2% हमारा है 1 महीने का। अब यहाँ से देखेंगे जो आपसे पूछ रहा है कि साधारण ब्याज, यहाँ से निकाल लेंगे दोस्तों R/T, तो R/T दोनों गुना कर दें, 7 दूनी 14%। ठीक है, तो 7 दूनी 14%। अब यहाँ से देखेंगे दोस्तों जो SI आपको निकालना था, तो SI क्या होता है R/T% ऑफ P, तो R/T निकालिए 14%, किसका, P का। तो P आपका कितना है 471 रुपये, और 471 रुपये का कितना परसेंट आपको यहाँ पे SI दिया जा रहा है, सिंपल इंटरेस्ट जो है वो आपका 14%, तो इसका 14% आप निकाल दें। जब इसका 14% निकालेंगे दोस्तों आप, तो इसका आ जाएगा कैलकुलेशन करके 65.94 रुपया। ये आपके इस सवाल के जवाब हो जाएंगे दोस्तों। ठीक है, सबसे पहले तो आपको यहाँ पे जो चेंज करना था वो रेट को निकालना था, तो रेट हम इस तरह से यहाँ से निकाल लेना है कि 2 पैसे हैं तो 2 को ऊपर किससे कंपेरिजन कर रहा है, प्रति रुपया, प्रति मतलब बटा, और रुपया मतलब ₹1 में। तो ₹1 को आप यहाँ पे क्या करेंगे 100 से गुना कर देंगे, तो 2/100 हो जाएगा। और चूँकि दर आपका किस में होता है, प्रतिशत में, तो प्रतिशत में बदलने के लिए 100 से जब गुना करेंगे तो 100 से 100 कैंसिल आउट हो जाएगा, और 2 का 2 बच जाएगा। ये किस में चेंज हो जाता है, प्रतिशत में, और ये क्या है प्रति माह है, यानी 1 महीने का 2% देना होगा। तो 7 महीने का, यहाँ से देखेंगे लिखा हुआ समय जो है 7 महीने, तो 7 महीने कितना देंगे, हर महीने 2%, तो 7 महीने में 7 दूनी 14% हमको ब्याज देना होगा। तो 14% ब्याज किस पे दीजिएगा, मूलधन पे। तो मूलधन आपका कितना है 471 रुपया, तो 471 गुने 7 दूनी 14% की वैल्यू तोड़ के आप इतना आंसर ले आएंगे। ऐसे आप सिंपल तरीके से जो फार्मूले पे यूज़ है उससे आप करेंगे, तो P कितना है 471 और R कितना है 2% निकाला था, और T कितना है 7 और डिवाइडेड बाई 100। इसे भी जब आप करेंगे दोस्तों तो इससे भी आपका कितना आ जाएगा 65.94 रुपया। ये भी हमारे इस सवाल के जवाब होंगे। तो सबसे अच्छा तरीका आपका ये होता है, अभी यहाँ पे थोड़ा सा न्यू है इसलिए थोड़ा सा हार्ड लग रहा हो, लेकिन बहुत ही ईजी सा सवाल है। ठीक है, तो आप इसे उतारें, बढ़ते हैं अगली क्वेश्चन की तरफ। देखेंगे दोस्तों आगे जो क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 2, वो क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 2 में जो दिया हुआ है गिवन है उससे सबसे पहले हम लिखते हैं। इसमें कह रहा है 2800 रुपया की राशि पर, यानी P जो है जो प्रिंसिपल हमारा है वो कितना है 2800 रुपया। तो 2800 रुपया आप यहाँ से लिख लेना है, और 6% प्रति वर्ष, यानी जो दर है, प्रतिशत जो भी लग रहा है यानी दर को बताता है, जो दर है वो हमारा 6% है, और T यानी जो समय है वो हमारे कितना है 5 वर्ष है। ठीक है, आप जानते हैं इससे क्या पूछा, साधारण ब्याज। तो साधारण ब्याज यानी सिंपल इंटरेस्ट भी आप कह सकते हैं, यानी इसको हम कहते हैं SI या साधारण ब्याज। तो साधारण ब्याज क्या होता है, जो भी मूलधन है उसे आप लिख दें, तो मूलधन 2800 था तो लिख दिया, इसका साधारण ब्याज कितना मिल जाएगा, जो SI हमारा है वो R/T होता है, यानी रेट को और समय को जब गुना कर देंगे तो वो आपका ब्याज मिलेगा। तो R/T यानी 6×5 30%, ये आपका साधारण ब्याज मिलेगा। तो मूलधन जो है उसका 30% निकाल दीजिए, वही आपको क्या होगा ब्याज होगा। तो मूलधन 2800 है, उसका 30% निकाल देंगे तो यहाँ से हमारा SI निकल जाएगा। तो 28 को 30 से जब मल्टीपल आप करेंगे तो 840 रुपया ये हमारा साधारण ब्याज हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, तो ये चीज़ें मेरी आसान हो जाती है, वही हम ट्रिक आपको सब बताने वाले हैं यहाँ पे। तो सबसे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर बिल्कुल नए हैं तो, और वीडियो को लाइक कर दें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। चलेंगे दोस्तों आगे बढ़ते हैं अगली सवाल की तरफ। यहाँ पे भी वही सवाल है, कह रहा है आपके पास कि 600 रुपया,
यानी P जो आपके पास है वो कितना है 600 रुपया मूलधन, और समय यानी T जो है वो आपका दिया हुआ 2.1/2 वर्ष। ठीक है, इसको आप क्या लिख सकते हैं, T को 2 दूना 4 1 5/2 यानी 2.1/2 ना लिख करके 5/2 लिख सकते हैं दोस्तों। और फिर आपका कह रहा है कि जो दर है यानी जो R है वो आपका कितना है 4% है। आपसे क्या पूछा, साधारण ब्याज। तो जब भी साधारण ब्याज निकालना हो तो R इंटू टी कर दें, यानी रेट को और समय को गुना कर दें। तो रेट और समय को जब गुना करेंगे 5/2 इंटू 4, तो ये कितना आ जाएगा, ये 4% में रहता है। तो 2 दूना 4 और 5 दूना 10%, यानी जो साधारण ब्याज हमको मिलने वाला है वो कितना मिलेगा दोस्तों 10%। तो किसका 10%, मूलधन का। तो मूलधन आपका कितना है 600, तो 600 का 10% निकाल दें। 10% की वैल्यू 1/10 यहाँ से कट जाएगा, यानी कितना हो जाएगा 60 रुपया। ये हमारे इस सवाल के जवाब हैं दोस्तों। ठीक है, अब क्वेश्चन आपको बिल्कुल आसान लगने लगेंगे। सिर्फ फर्स्ट क्वेश्चन पे हमने इसलिए टाइम ज़्यादा लिया क्योंकि वहाँ पे हमको समझाना था आपको, क्योंकि बिल्कुल नए तरीके से हम चलने वाले थे इस वजह से। तो चलेंगे दोस्तों अगले सवाल की तरफ देखते हैं। अगला जो सवाल है इसे भी अगर आप चाहें तो बहुत बड़े सवाल बन सकते हैं, लेकिन इसको हम बहुत शॉर्ट तरीके से बता रहे हैं, थोड़ा सा फोकस करेंगे। देखेंगे दोस्तों, कह रहा है आपसे कि 1750 रुपया, यानी टोटल जो अमाउंट है वो आपके पास कितना है 1750 रुपया टोटल अमाउंट है। ठीक है, अब इसको कह रहा है कि 2 भागों में इस प्रकार विभाजित किया जाए, यानी 2 भाग में, पहला भाग कुछ होगा, दूसरा भाग कुछ होगा, दोनों भाग में आपको विभाजित करना है। तो फिर कह रहा है कि पहले भाग पर 8%, पहले भाग पर 8%, इसको हमको कितने भाग में विभाजित करना, 2 भागों में। तो मान चलिए पहला भाग A था और दूसरा भाग B था। तो पहले भाग पे कितना ब्याज दिया जा रहा है 8%। तो पहला जो भी है भाग उसका 8% ब्याज देंगे, तो हमको उसका 8% निकाल देना होगा, वो हमारा क्या हो जाएगा पूरा ब्याज हो जाएगा। फिर कह रहा है और दूसरे भाग पर 6%, तो दूसरा भाग B था तो इस पर 6%, यानी इसका 6% निकाल देंगे तो वो हमारा दूसरे भाग का ब्याज हो जाएगा। कह रहा है कि दर से वार्षिक साधारण ब्याज बराबर है, यानी जो दोनों का ब्याज होगा वो आपस में क्या होगा दोस्तों बराबर होगा। तो जब बराबर होगा तो हम दोनों को बराबर कर देंगे और उसके बाद यहाँ से आगे बढ़ेंगे। तो देखिएगा बराबर की इस तरफ भी परसेंट है, बराबर की इस तरफ भी परसेंट है, तो परसेंट से परसेंट क्या हो जाएगा कैंसिल आउट हो जाएगा। इधर आपके पास क्या बच जाएगा दोस्तों, इसको जब गुना करेंगे तो 8A बराबर 6B। हमने बोला था जब बराबर हो, अब बीच में रेशियो में हम उसे कन्वर्ट करना चाहें तो जो इसके साथ गुना है वो इस तरफ और जो इसके साथ गुना है वो इस तरफ हो जाते हैं। यह हमने जब अनुपात समानुपात पढ़ाया था वहाँ पे हमने बताया था। अगर आप नहीं देखे हैं तो सबसे पहले अनुपात और समानुपात की वीडियो को वहाँ पे देख लें। तो यहाँ पे A और B था, दोनों के बीच में बराबर था। तो जब भी बराबर को हम रेशियो में कन्वर्ट करते हैं तो जो B के साथ गुना होता है वो A के साथ, और जो A के साथ गुना था वो B के साथ चला जाता है। तो A के साथ कौन आ जाएगा, जो B के साथ गुना था यानी 6, और B के साथ कौन आएगा, जो A के साथ गुना था यानी 8। अब ये रेशियो है, जब रेशियो है तो इसे कटेगा तो काट देंगे। तो 3 दूना 6 और 4 दूना 8, यानी जो पहला भाग था A उसका मेरा कितना पूंजी था 3 और B जो था 4। तो दोनों मिला के यहाँ पे पूंजी हमारा कितना मिल चुका दोस्तों 4 3 7। ये एक्चुअल में टोटल पूंजी मेरे पास कितना था 1750। तो 7 की वैल्यू 1750, तो 1 की वैल्यू यहाँ से आपको फाइंड आउट कर लेनी है, निकाल लेनी है। तो 7 दूने 14 और 7 पचे 35, यानी 250। 1 की वैल्यू 250। तो अब आपसे यहाँ से 2 तरीके से पूछ सकता था। एक तो बोलता है कि जो दोनों भाग में बांटे थे तो पहला भाग कितना था और दूसरा भाग कितना था। यहाँ पे वो नहीं पूछा, बोला प्रत्येक भाग पर ब्याज कितना, मतलब मूलधन निकाल करके सबका अलग अलग ब्याज निकालना। तो यहाँ से 1 की वैल्यू कितना 250, तो 3 की वैल्यू 750, यानी पहला भाग जो था वो 750 रुपया था और दूसरा जो भाग था वो 1 की वैल्यू 250, तो 4 की वैल्यू 1000। तो दूसरा जो भाग था वो कितना था 1000 रुपया था। अब यहाँ पे कह रहा है कि दोनों पे ब्याज कितना मिलेगा। तो दोनों पे ब्याज आप किसी का यूज़ करके निकाल सकते हैं, चाहे इसका भी यूज़ कर लें या चाहे इसका भी यूज़ कर लें, तो भी आपका निकल जाएगा। जैसे हम 1000 पे निकाल लें जो दूसरा भाग था उस पर, तो दूसरा भाग 1000 है और दूसरा भाग पे ब्याज कितना मिल रहा था दोस्तों, यहाँ पे देखेंगे 6%। दूसरा भाग B माना था उस पर कितना ब्याज मिल रहा था 6%। तो इसका 6% निकाल दिया, यानी 6/100। तो यहाँ से 0000 कैंसिल हो जाएगा, कितना आ जाएगा 60 रुपया। तो ये तो हमने 1000 से निकाला, आप यहाँ से चाहेंगे तो 750 पे भी निकाल सकते हैं। तो 750 पे भी निकाल के आप देख लीजिए,
750। अब पहला भाग पे ब्याज कितना मिल रहा है 8%, तो इसका 8% निकाल दीजिए। तो यहाँ से देखिएगा 25 चौका 100 और 25 तेईस 75 और 0। अब यहाँ से काटिएगा 4 दूना 8 तो 30 दूना 60। यहाँ से भी हमारा कितना मिल जाएगा 60 रुपया, यानी प्रत्येक भाग पे जो हमारा ब्याज मिलेगा वो कितना मिलेगा 60 रुपया। यहाँ से ऑप्शन नंबर कौन सा 1 आप टिक कर लेंगे। ठीक है दोस्तों, तो ये होते हैं तरीके क्वेश्चंस को सोल्व करने का। ये जो तरीका हम आपको बता रहे हैं बहुत ही ईजी और सिंपल सा तरीका बता रहे हैं। अगर सिर्फ आपके पास परसेंटेज और रेशियो की नॉलेज है तो आप इस पूरे चैप्टर को ख़त्म कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो अगर ये क्वेश्चन में कहीं पर डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ लेंगे, और अगर बेहतर लग रहा है, अच्छा लग रहा है तो हमारे चैनल को शेयर कर देंगे, लाइक कर देंगे और सब्सक्राइब कर देंगे। बढ़ेंगे दोस्तों अगले सवाल की तरफ। यहाँ पे दोस्तों क्वेश्चन नंबर 5 आपसे कह रहा था, अमुक राशि 7 वर्षों के बाद 750 रुपये का सरल ब्याज अर्जित करता है। कर अमुक जो है 7 वर्षों के बाद 750 रुपये का सरल ब्याज यानी साधारण ब्याज अर्जित करता है। कर अमुक के पास कुछ पैसे थे, तो पैसे कितने थे ये नहीं पता है, तो हम मान लेते हैं कि अमुक के पास 100 रुपये थे। ठीक है, अब इसे भी हम लेंदी मेथड नहीं करेंगे, बहुत इजी मेथड चलने वाले। कर जो भी पैसे थे 7 वर्षों के बाद, यानी जो समय था वो कितना 7 वर्ष यानी 7 ईयर्स के बाद उसको जो साधारण ब्याज मिलता है वो कितना मिलता है 750 रुपये मिलते हैं। चलिए ठीक है, हमने लिख लिया। उसके बाद कह रहा है यदि ब्याज 2% अधिक होता, तो समय तो मालूम था दोस्तों कि 7 वर्ष है, लेकिन दर यहाँ पे हमारा नहीं मालूम है कि दर हमारा कितना है। जो भी यहाँ पे धन था वो 7 वर्षों के लिए लगाया गया और कितना दर था वो नहीं पता है, और यहाँ पे जो फाइनली जो ब्याज मिलता है वो 750 रुपये मिलते हैं। अब कह रहा है कि यदि ब्याज 2% अधिक होता, मतलब वही धन वही रहता, यानी जितना धन पहले था उतना अभी भी रहता, और समय जितना पहले था वो भी उतना ही रहता, यानी समय पहले 7 वर्ष था तो अभी भी 7 वर्ष रहता, लेकिन दर जो था पहले जितना भी होता उससे कितना 2% अधिक होता। ठीक है, जितना भी होता उससे 2% अधिक होता, तो राशि कितनी अधिक मिलती, मतलब जो यहाँ पे जो राशि मिलती है वो पहले वाले से कितना अधिक मिलती। जो भी यहाँ पे मिलता उसको पहले वाले में से घटा लेते, दोनों का अंतर निकाल लेते तो आंसर आ जाता। ये हमारा सिर्फ अभी क्वेश्चन का पैटर्न सेट हुआ। और देखें क्वेश्चन कितना इंपॉर्टेंट है, बैंक पीओ में पूछे हैं 1997 में, आरआरबी में 2008 में, तो इसलिए लेवल आप पहचान सकते हैं और बहुत अच्छे लेवल है। अब इसको बनाने का जो तरीका है वो क्या है दोस्तों, देखेंगे यहाँ पे जो मूलधन था वो भी हमारा गायब है, मूलधन गायब था इसलिए हमने x माना, और यहाँ पे जो दर था वो भी हमारा गायब है। ठीक है, यहाँ से दो चीज़ हमारा गायब है। अगर यहाँ से एक चीज़ भी हमारा गायब होता और एक चीज़ और दिया रहता तो हम यहाँ से ईजिली सोल्व कर पाते, लेकिन यहाँ पे जो दोस्तों हमारा रेट भी गायब है और मूलधन भी गायब है, यानी एक समीकरण में 2 चीज़ गायब है। तो जब भी एक समीकरण हो और 2 चीज़ गायब हो तो आप उसको निर्धारित नहीं कर सकते हैं, यानी ये क्या हो जाएगा, यहाँ से आप कह सकते हैं ऑप्शन नंबर 4 निर्धारित नहीं किया जा सकता है। ठीक है, सिंपल सा। अगर यहाँ से आर की वैल्यू भी दिया रहता दोस्तों तो जितना आर रहता उसमें हम 2 जोड़ देते हैं और उससे फिर ब्याज निकाल लेते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे मूलधन दिया रहता तो भी हम निकाल सकते थे, लेकिन ना तो मूलधन हमारे पास है और ना तो दर है, यानी 2 चीज़ यहाँ से मिस है। तो 2 चीज़ जब मिस है, इक्वेशन एक है, तो हम चीज़ों को फाइंड आउट नहीं कर सकते हैं। जब 2 चीज़ें आपके मिस हो तो हमारे पास 2 इक्वेशन होना ज़रूरी है, तभी हम दोनों चीज़ों को निकाल सकते हैं। तो इसका आंसर जो हो जाएगा दोस्तों कि यहाँ से कि निर्धारित नहीं किया जा सकता है। ठीक है दोस्तों, तो आज हम आपको यहीं तक छोड़ते हैं, फिर मुलाकात होगी आपसे किसी अगली वीडियो में। उम्मीद करते हैं आपको हमारी वीडियो, हमारा जो तरीका है वो पसंद आया होगा। तो चले दोस्तों, तब तक के लिए थैंक यू। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय यूट्यूब चैनल। हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आप मिनिमम टाइम में मैक्सिमम क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकें।